भारत की धरती ने अनेक महान आत्माओं को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे विरासत बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक शिक्षक, एक महान दार्शनिक और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति। उनकी कहानी सत्ता की नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और शिक्षा की शक्ति की कहानी है। 5 सितंबर 1888 को दक्षिण भारत के छोटे से तीर्थस्थल तिरुत्तनी में उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सर्वेपल्ली वीरास्वामी एक सामान्य कर्मचारी थे और चाहते थे कि उनका पुत्र पारंपरिक जीवन जिए, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। घर में आर्थिक साधन सीमित थे, पर शिक्षा के प्रति सम्मान और संस्कारों की समृद्धि थी। राधाकृष्णन बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। वे कम बोलते थे, पर गहराई से सोचते थे। धर्म, सत्य और जीवन के उद्देश्य जैसे प्रश्न उन्हें बचपन से ही आकर्षित करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लूथेरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। यहीं से उनके जीवन की दिशा स्पष्ट हुई और उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपना विषय चुना। उन्होंने अपनी M.A. की थीसिस वेदांत दर्शन की नैतिकता पर लिखी, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय दर्शन केवल आध्यात्मिक आस्था नहीं, बल्कि गहन तार्किक और नैतिक आधार पर टिका हुआ है। यही वह क्षण था जब एक महान शिक्षक और विचारक का निर्माण शुरू हुआ। 1909 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। वे केवल पढ़ाते नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को सोचने की स्वतंत्रता देते थे। उनकी कक्षा में अनुशासन अपने आप बना रहता था, क्योंकि छात्र उनके ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अध्यापन किया। उनकी ख्याति देश की सीमाओं से बाहर पहुंची और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भारतीय दर्शन पढ़ाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने पश्चिमी दुनिया को बताया कि भारत केवल आध्यात्मिक देश नहीं, बल्कि दार्शनिक चिंतन का गहरा स्रोत है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन फिलॉसफी ने विश्व स्तर पर भारतीय विचारधारा को सम्मान दिलाया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और स्वतंत्र चिंतन विकसित करना है। स्वतंत्र भारत में उनकी विद्वता और नैतिक छवि को देखते हुए उन्हें 1952 में उपराष्ट्रपति बनाया गया और 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका स्वभाव एक शिक्षक जैसा ही रहा। जब विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि यदि वे सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके ज्ञान, सेवा और राष्ट्र के प्रति योगदान की स्वीकृति थी। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी जीवित हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को स्वतंत्र विचार करने की शक्ति दे, नैतिक बनाए और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और शिक्षा सबसे बड़ा साधन।